अवसर किस्मत से मिलते हैं। जब महापुरुषों की नजरें इनायत होती है तो उनकी कृपा से ये सबब, ये अवसर, ये मौके जीवन के कल्याण अर्थ परोपकार करते हैं। ये महान विभूतियां जिन्होंने अपनी जिंदगी को हम सब पे लुटाकर यही दर्शाना चाहा जो हम अभी सुन रहे थे कि खुद से खुद को मिलना, सबसे मिलना तो सब कोई कर लेता है, लेकिन खुद से मिलने के लिए खुद की खोज करना ये महान विभूतियों का काम होता है जो परोपकार करते हैं हम सब पे। और संत लिखते हैं कि नदियां ना पीवे कभी अपना जल, वृक्ष ना खाए कभी अपना फल। नदियां कभी अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरे के लिए बहती हैं, अपने आप को लुटाती हैं। वृक्ष फल खुद नहीं खाता, दूसरे को खिलाता है, हम सबको खिलाता है। ईंटें खाता है, पत्थर खाता है, कंकर खाता है, छाया देता है और मिठास देता है। तभी लिखा संतों ने, बंदे नालों रुख चंगेरा, बंदे नालों रुख चंगेरा, लग पिया बिन लायो, धिम्मा खाए फल खवाए, फर्क न करदा छायो। लकड़ी उसदी सब कम आए, फर्क नहीं सर पायो। आंख गंवाला जींदा मोयो, केड़े कम आयो। कि जिस काम को करने के लिए हम आए, जीवन मिला, श्वास मिले, पल मिला, महापुरुषों का संग मिला, तो हम तासीर से खाली रह गए। हमारा हाल वो हुआ अजब तमाशा पानी दे मच्छी फिरे तिहाई। होका शहर बगल विच लड़का, रो रो पावे छाई, जात साईं दी बंदा आपे, ढूंढे जात इलाही। धर्मदास दस कौन छुड़ावे, फाता है बिन पाई। हम बिन रस्सी के, बिन जंजीरों के बंधे हैं, मोह की आसक्तियों में, दुनिया की उलझनों में सुलझने की ये सच्चाई है कि कोशिश ही नहीं की। जिन्होंने कोशिश की खुद से मिलने की, खुद से बोलने की, खुद को समझने की, तो वो इतिहास भी हमारे बीच है। राधा ने खुद को समझने की कोशिश की, खुद को समझा,
तो खुदा हो गई। आज हम राधे राधे कहते हैं। खुद को समझने की कोशिश की, अपने आप को भांसने की, अपने आप को मिलने की कोशिश की हनुमंत जी ने, तो बात हो गई, मुलाकात हो गई। दो रहे नहीं, एक बात हो गई कि वो भगवान का रूप हो गए, राम से बढ़ गए। भगवान श्री राम को अपने मुखारविंद से फरमाना पड़ा कि स्वामी से सेवक बड़ा, स्वामी से सेवक बड़ा। क्यों? कि खुद को जाना है और एक माना है। राम में, हनुमान में उस ज्योति का फर्क नहीं रहा। जिस ज्योति को पाने के लिए जन्म लिया, समझने के लिए लिया, वो साक्षात किया और प्रमाण के रूप के अंदर सिया राम की झांकी को अपने अंतःकरण में उतार लिया। वो समझा दिया, दुनिया को बतला दिया, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की, चारों कोनों में जली है ज्योति सीता राम की, चारों कोनों में जली है ज्योति सीता राम की, प्रेम बिना फिरती नहीं है। प्रेम पैदा किया, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। प्रेम राम से किया, जहान से नहीं, दाएं बाएं से नहीं। खोज करने में, अपने आप को समझने की पुरुषारत की। जब पुरुषारत साक्षात हो गई तो संतों ने लिखा कि प्रेम बिना फिरती नहीं है माला हरि के नाम की। चारों कोनों में जली है ज्योति सीता राम की। सिया राम मैं सब जग जाना, करूं प्रणाम जोर जुग पाना। मुझे तो सारा संसार ही सीता और राम का रूप नजर आता है, कुछ अलग ही नहीं। एक है कि सभी हमारे एक हैं। कब? जब सिमरे हरि नाम, तब वस्तु लई पहचान के तो वासन से क्या काम। जब वो आत्मा के साक्षात्कार रूपी आनंद स्वरूप वस्तु मिल गई तो वासनाएं क्षय हो जाती हैं।
फीकी हो जाती हैं, निरस लगती हैं। उनकी वो जीव परवाह नहीं करता। हनुमान जी ने किसी चीज की कोई परवाह की? जब भगवान राम अयोध्या में लौट के आए 14 वर्षों के वनवास के पश्चात, तो उनके साथ विभीषण, हनुमान, सुग्रीव, जामवंत, नल नील सभी छोड़ने के लिए आए थे। और दिल में भाव था कि प्रभु राम की मातृभूमि के हम भी दर्शन करें, जहां ये महान विभूति का अवतरण हुआ, उस धरा को हम भी नमन करें, उस माटी को हम भी चूम लें। तो 2 दिन 4 दिन रहने के बाद भगवान राम ने सबको बुलाया और इजाजत दी कि अब आप अपने अपने ड्यूटियों पे वापस जाइए, बहुत दिन हो गए। सबने तैयारी बांधी और भगवान राम ने सबको उपहार दिए। जब वो सबको उपहार दिए तो हनुमान जी को नहीं दिया। जब हनुमान जी को उपहार नहीं दिया तो मां सीता बोल उठी कि नाथ, सबसे ज्यादा सेवा हनुमान ने की, जिंदगी को कुर्बान हनुमान ने किया, पुरुषारत हिम्मत हनुमान जैसी किसी की नहीं, तो आपने हनुमान को उपहार नहीं दिया। राम भगवान कहने लगे, सीता मैंने नहीं दिया तो आप दे दो। क्यों? कि भगवान राम जो कुछ देना चाहते थे वो हनुमान को नजरे इनायत दे चुके थे। ये नजरें, ये मेहरबानियां, ये रहमतें किसी के कहने से या बताने से नहीं दी जाती। जो रिझा लेता है प्रभु को, उन पे रहमतें बरस जाती हैं। अपने आप स्वतः सिद्ध। ना ही हनुमान ने बुरा माना, हम जैसा होता तो ना जाने कितना बुरा मानता कि फर्क रखा, सबको दिया, हमें नहीं दिया। तो कितने तर्क वितर्क तकरार बात हम सब करते हैं, लेकिन हनुमान जी को कोई शिकायत नहीं थी कि प्रभु ने उपहार नहीं दिया मुझे। सीता को महसूस हुआ तो वो बोल उठी, नाथ ने उन्हें भक्ति का वरदान दे दिया था जो चारों युगों में है। आज राम का नाम उतना नहीं, राम के मंदिर उतने नहीं जितने हनुमान के मंदिर हैं। और प्रभु राम ने ये फरमान किया कि स्वामी से सेवक बड़ा।
स्वामी से सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण, एक युग में नहीं, हनुमान को चारों युगों में प्रमाणित कर दिया, वो रहमत बरसाई। स्वामी से सेवक बड़ा, चारों युग प्रमाण, राम गए पुल बांध के और कूद गए हनुमान। भगवान राम ने अपने जाने के लिए तो पुल बंधवाया, और हनुमान सियापति रामचंद्र की जय, जय सिया राम, इस आवाज से 7 समुंदर पार करके लंका गए, सीता की खोज कर लाए, और राम को जो खुशहाली देनी थी वो दी। उसी में किसी को देखा नहीं जाता। बंदगी में ये सवाल नहीं देखा देखी का या ईर्ष्या और द्वेष का, वहां तो एक सवाल अपने एकांत का होता है कि पाना है तो जमाना कहां है। मीरा को देखिए, श्याम सुंदर को पा लिया राधा ने, तो श्याम सुंदर ने गा दिया कि राधे मेरी स्वामिनी। खुद को खोजा है, वहां 2 नहीं रहे, 1 रहे। जब से मेरी उस प्रभु से आशनाई हो गई, बेवफाओं की भी अब बावफाई हो गई। आरज़ू थी दिल में पिया से मेल हो, आस पूरी हो गई, उससे सगाई हो गई। दूर थे तब 2 थे, दूर थे तब 2 थे, 2 से अब 1 हुए। ज्ञान से अज्ञान की दूर बिनाई हो गई। अज्ञान को काटते हैं श्री गुरुदेव, तो इनके चरणों में आ जाने के बाद अगर इंसान चाहता है कि मैं खुद को सोच लूं, पालू, तो श्री गुरुदेव का आदेश उपदेश यही होता है, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। ब्रह्म एक है, मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। तो वो एकांत में रह के अपने आप के अंदर दृष्टिगोचर होकर, अंतर्मुख होकर, बाहर से सब कुछ संयम में करके शम, दम, प्रतीक्षा, समाधान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इन चीजों को जो ग्रहण कर लेता है वो खुद को जान लेता है, पहचान लेता है। जब जान लेता है, पहचान लेता है, तो वो आनंद में रहता है, चैन मिलता है, आराम मिलता है, साकून मिलता है। ऐसे दीनदयाल परवरदिगार, पीरों के पीर, शाही फकीर, आलम के खुदा, सबके शहंशाह, सबको अपने शरणागत में लेने वाले, इनकी शरणागत में आकर अपने मन चित्त को लगाकर, इनके चरणों में सर को झुकाकर, अपने आप को मिटाकर उस रुतबे को पाए जो इस मानुष चोले में काम करने के लिए आए।